दोस्तों, आज की सबसे पहली और बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब सब्जियों की भी तय होगी एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जल्द ही राज्य के किसानों को धान की तरह सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की ओर से किए जा रहे विरोध को देखते हुए सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इसका सीधा फायदा झारखंड के किसानों को मिलेगा। इसके अलावा किसानों को बेहतर बाजार भी मिलेगा। इसको लेकर सरकार की ओर से गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को कम रेट्स में अपनी फसल को न बेचना पड़े, उनको फसल के सही पैसे मिले। आपको बता दें कि टमाटर, मटर, लौकी, फ्रेंच बीन्स, फूलगोभी, बंद गोभी समेत तमाम सब्जियों की एमएसपी तय कर इसको दायरे में लाया जाएगा। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा छठी जेपीएससी सफल अभ्यर्थियों का उपलब्ध कराएं नाम पता। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी को छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दोस्तों, इसके आलोक में 263 सफल अभ्यर्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखने के लिए अदालत से आयोग को निर्देश देने का आग्रह किया। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए वाणिज्य शिक्षकों की मांगी सूची। दोस्तों, झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वैसे विद्यालय जिसमें वाणिज्य विषय में नियुक्त किए गए शिक्षकों की सूची मांगी है। आपको बता दें कि निर्देश दिया गया है कि तत्काल अन्य शिक्षकों की सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि ऐसे शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विभाग ने उन शिक्षकों की सूची मांगी है जो कम से कम 1 वर्ष तक अकाउंटेंसी और टेली में काम करने का अनुभव प्राप्त किया है। खबर है, मोदी सरकार ने दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी हाँ बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि अब देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में इस बार जीएसटी का कलेक्शन 10% बढ़ा है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि देश में अब निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि साथ ही वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिख रही है। सीतारमण ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने के दौरान कहा, अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार है, कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट आई है। वित्त मंत्री ने बताया, आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने निश्चय किया था कि देश में धन और अन्न की कोई कमी न रहे। इसी संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, 14 करोड़ किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले दिया ये तोहफा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने तीसरे राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिससे इस पैकेज में सरकार ने रोजगार, किसानों और इंफ्रा पर फोकस रखा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 65,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। आने वाले समय में इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने तीसरे राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वह 65,000 करोड़ रुपए देगी। इससे किसानों को किफ़ायत दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इन परिवारों को नहीं मिलेगा पीएम किसान स्कीम का लाभ। दोस्तों, केंद्र सरकार पीएम किसान स्कीम के तहत अब हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था।
देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये की 3 किस्तों के जरिए खाते में सीधे 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। आपको बता दें कि शुरुआत में इस योजना के दायरे में केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को स्कीम के दायरे में लाया गया था, जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर की भूमि थी। आपको बता दें कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ साथ सेवानिवृत्त पेंशनरों जैसे 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवर भी लाभ के पात्र नहीं हैं। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, नवंबर के अंत तक आ सकते हैं कोरोना वैक्सीन के परिणाम, मॉडर्ना कंपनी ने किया दावा। दोस्तों, मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पहली जांच पूरी होने के बाद इस महीने के अंत तक वह कोरोना वायरस वैक्सीन के रिजल्ट की घोषणा कर सकती हैं। CNN के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी करीब 30,000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल कर रही है, जिसमें आधे लोगों को वैक्सीन दी गई, बाकी बचे लोगों को एक प्लेसबो दिया गया, जो कि सलाइन के एक शॉट की तरह है, जिसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA द्वारा कंसीडर की जाने वाली वैक्सीन के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के करीब 53 स्टडी की जरूरत होगी। बुधवार को ट्रायल 53 से ऊपर रहा, लेकिन वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना को ये नहीं पता चल सका कि कौन से लोग वैक्सीन से बीमार हुए और किस पर प्लेसबो का प्रभाव पड़ा। खबर है, अब व्हाट्सएप पर अब ले सकते हैं चैटिंग के साथ ही शॉपिंग के भी मजे। कंपनी ने जोड़ा शॉपिंग बटन। दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब चैटिंग के साथ ही शॉपिंग के भी मजे लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने व्हाट्सएप पर शॉपिंग बटन को पूरी दुनिया में रोल आउट कर दिया है। इस शॉपिंग बटन के जरिए यूजर्स व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट्स का कैटलॉग एक क्लिक पर देख सकेंगे और आसानी से जान सकेंगे कि कौन सी कंपनी किन प्रोडक्ट्स की बिक्री पेश कर रही है। अगर यूजर को कोई प्रोडक्ट पसंद है तो वह चैट के जरिए उसे खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अब स्टोर फ्रंट आइकॉन के रूप में दिखने वाले शॉपिंग बटन पर नज़र पड़ते ही उन्हें पता चल जाएगा कि बिजनेस का अपना एक कैटलॉग है, जिससे वे प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं और सिर्फ एक बटन को दबाने के साथ ही किसी चीज़ को लेकर अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि शॉपिंग बटन आइकॉन वॉइस कॉल बटन की जगह दिया गया है। शॉपिंग बटन साइट से बिजनेस करने वाले लोगों को अपने उत्पादों को बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। खबर है, उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलेंगी 132 जोड़ी त्यौहार विशेष ट्रेनें। दोस्तों, ट्रेन यात्रा के मद्देनज़र दिवाली और छठ त्यौहार के दौरान दिल्ली से अन्य राज्यों को जाने वाली भीड़ को संभालना रेल प्रशासन के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती होती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार चुनौती और बढ़ गई है। केवल विशेष ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इस स्थिति में भी त्यौहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे कि लोग अपने घर पहुंच सकें। भीड़ ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में 24 घंटे की पूर्व सूचना पर ट्रेन रवाना की जाएगी, जिससे कि यात्री सफ़र करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करा सकें। उत्तर रेलवे के अधिकारियों की माने तो कोरोना के मद्देनज़र उत्तर रेलवे के स्टेशनों से 132 जोड़ी त्यौहार विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट भी ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।